हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कि रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस, यानी बिजनेस में जो प्रॉफिट का रोल है वो क्या होता है, वो आज हम करने वाले हैं कि जो प्रॉफिट है वो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर बिजनेस सर्वाइवल के लिए, तो वो आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्टली देखो क्या है, इनोवेशन एंड एक्सपेंशन। देखो प्रॉफिट होगा बिजनेस में, अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में तो हम अपने बिजनेस में कितना इनोवेशन लेके आ सकते हैं और कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं उसको। ठीक है, यानी बिजनेस ग्रोथ कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में डे बाय डे, तो कैसे हमारी जो बिजनेस की है वो ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये भी जो है रोल है प्रॉफिट का बिजनेस में। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड अट्रैक्शन। इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर देखो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा कैपिटल क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बिजनेस में उतना ही ज़्यादा पैसा लगाएंगे। बट अगर लॉस में चल रहा है, ठीक है, तो लॉस में चल रहा है तो क्या करेंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और क्या है, इन्वेस्टमेंट यही है। इम्प्लॉय बेनिफिट, इम्प्लॉय बेनिफिट ये भी है। इम्प्लॉय को देखो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो इम्प्लॉय को और सारे क्या है, उनको जो है बेनिफिट मिलेंगे, बोनस वगैरह मिलेंगे जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। और क्या है, इम्प्लॉय बेनिफिट यही रिपीट हो रखे हैं। इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक की कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा। ठीक है, और ज़्यादा पार्टनरशिप करके, अगर देखो ए है पार्टनर, ठीक है, उसके उसने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो बी पार्टनर है उसके साथ क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली, और साथ में क्या किया, एक और बिजनेस अपना सेटअप कर लिया। ठीक है, तो दोनों में क्या हो रखी है, पार्टनरशिप हो रखी है। दोनों इंप्लॉयज़ के अंदर दोनों ने क्या किया, साथ मिलके एक बिजनेस और स्टार्ट कर लिया। तो ये सारा सब कुछ बिजनेस की ग्रोथ है, एक्सपेंशन हो रहा है, इनोवेशन लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये सब बेनिफिट कब हो रहा है, जब प्रॉफिट हो रहा है। हमारे बिजनेस में जब प्रॉफिट हो रहा है तब ही पॉसिबल है ये सारी चीज़ें, अदरवाइज ये सब पॉसिबल नहीं है। तो हम हमारा फर्स्ट देखेंगे कि फर्स्ट क्या है कि सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। देखो जितना ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो क्या करेगा, उससे हमारे बिजनेस के जो ऑपरेशंस है वो क्या होंगे, कंटिन्यू रहेंगे, बंद नहीं होंगे। ठीक है, अगर देखो बिजनेस में लॉस होगा तो हम जो आगे का जो ऑपरेशंस है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, अब रॉ मटेरियल परचेज किया तो उस मटेरियल परचेज करने में ना प्रॉफिट जो है बिल्कुल कम हो रहा है। यानी 50,000 थे, हमने टोटल 50,000 का क्या परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। ठीक है, तो अब इनमें जो है 5,000 का है, कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा। जितने का जो गुड्स था वो हमने परचेज कर लिया। तो अब जब हम फिनिश गुड्स तैयार करेंगे, फिनिश गुड्स तैयार करेंगे तो उसमें क्या होगा, बेनिफिट नहीं होगा। आगे का जो कंटिन्यू ऑपरेशन है वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना हमारे पास पैसा था उतने का तो हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। आगे का जो फिनिश गुड्स है वो हम क्या है, रेडी नहीं कर पाएंगे, बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, जो नई नई अपॉर्चुनिटी है वो हम नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो अगर बिजनेस हो रहा है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, कंटिन्यू ऑपरेशंस भी हो सकता है। ठीक है, क्या है, कंटिन्यू ऑपरेशन भी हो सकता है, उसके बाद बिजनेस एक्सपेंड भी हो सकता है, और फिर उसके बाद नई जो अपॉर्चुनिटी है वो भी हम लेके आ सकते हैं बिजनेस में। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, प्रॉफिट ग्रोथ में। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा मीन्स ग्रोथ भी ज़्यादा, प्रॉफिट कम तो ग्रोथ भी कम। ठीक है, फिर है इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। अब इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट कैसे हेल्प करती है, जैसे बिजनेस है, अब देखो इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन कैसे होगी, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितना बेनिफिट हो रहा है उसको री इन्वेस्ट कर देंगे, किसमें, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में। एंड जो और भी इम्प्रूवमेंट होने के जो साधन है उनमें क्या लेके आएंगे, इनोवेशन करेंगे। इनोवेशन कब पॉसिबल है, जब प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर लॉस ही लॉस चलता जा रहा है तो क्या करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा हम अपने बिजनेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, बिजनेस चल नहीं पाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी, स्टे लग जाएगा जो हमारे बिजनेस पे है। ठीक है, तो ये इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट भी कब पॉसिबल है, जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। फिर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उनको भी क्या है, एक सपोर्ट मिलता है। किस चीज़ से सपोर्ट मिलता है, प्रॉफिट से सपोर्ट मिलता है, ताकि जो है फंड जो है, कैपिटल है, और ज़्यादा लगा पाए। ठीक है, और ज़्यादा अपने बिजनेस में जो है लगा पाए वो, ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती जाए, इंक्रीज होती जाए। और ये कब पॉसिबल है, जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो और ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है
एम्प्लॉय स्टेक होल्डर बेनिफिट। अब जो प्रॉफिट है वो जो है बिजनेस में कैसे हेल्प करता है। देखो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है बिजनेस में। अब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो ओनर जो है बिजनेस का या जो शेयर होल्डर है वो क्या सोचेगा कि हम एम्प्लॉय को और ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करें। और वो बेनिफिट किस चीज़ के वे में प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, इंसेंटिव्स हैं वो अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं, और क्या है हायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर को बेनिफिट मिलता है। कब बेनिफिट मिलता है? जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है, उनकी सैलरी वेजेस वगैरह इंक्रीज कर दी जाती है। ठीक है, उनको बेनिफिट होता है। फिर क्या लास्ट वन हमारा क्या, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। अब जो प्रॉफिट है वो किस चीज़ में भी हेल्प करता है, इकोनॉमिक की कंट्रीब्यूशन में, मीन्स जॉब क्रिएट करता है। ठीक है, टैक्स की पे में हेल्प करता है, और क्या सपोर्टिंग सप्लायर्स एंड लोकल कम्युनिटीज़, यानी वो किस चीज़ में भी हेल्प करता है, इन सप्लायर के वे में भी हेल्प करता है। कब? जो प्रॉफिट ज़्यादा हो रखा होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ज़्यादा मीन्स अर्निंग ज़्यादा, अर्निंग ज़्यादा तो और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है। और क्या होगा, एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और क्या है, वो क्या कर पाएगा, लॉन्ग सर्वाइवल, लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएगा बिजनेस। और वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, जैसे एक ह्यूमन के लिए फूड की नीड होती है ना सर्वाइव करने के लिए, ऐसे ही बिजनेस को किस चीज़ की नीड होती है, प्रॉफिट की। विदाउट प्रॉफिट सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो। तो ये एग्जाम्पल है कि ह्यूमन को फूड की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए, एंड बिजनेस को किस चीज़ की नीड होती है, प्रॉफिट की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, किसका बेनिफिट है, किसका, प्रॉफिट का बिजनेस में। और क्या हो सकता है, रैपिड ग्रोथ तो हो चुकी है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ये भी हो चुका है। बस यही है। और क्या हो सकता है भाई, देखो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, कैपिटल जो मनी है वो भी इंक्रीज होगी, मीन्स मोर मनी जो है वो होगी, तो जिससे है जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, मीन्स ये साइकिल आप यहाँ भी बना सकते हो। देखो, अगर देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो कैपिटल है मीन्स मनी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, मनी ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, मोर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट होगा, जिससे जो ये प्रोसेस है वो क्या होता रहेगा, प्रोसेस कंटिन्यू। ठीक है, तो ये प्रोसेस वही चलता रहता है। तो आज हमने क्या किया है, हमने किए हैं आज कि रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। ठीक है।